दशहरे के दिन गोलियों की गूंज, बाबा सिद्दीकी की 20 सड़क पर गोली मारकर हत्या। हत्या पर महाराष्ट्र में सियासी बवाल। हत्या को लेकर उठ रहे अब कई सवाल। बांद्रा के निर्मल नगर की सुनसान सड़क, रात के करीब 9:15 बजे कुछ देर तक यहां पटाखों की गूंज सुनाई दी, लेकिन थोड़ी देर बाद यहां पिस्टल से कई राउंड गोलियां चलने की आवाजें आईं। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सड़क पर पटाखे छुड़ा रहे वो एनसीपी गुट के विधायक बाबा सिद्दीकी थे और ये ताबड़तोड़ गोलियां उन्हीं पर चलाई गई। मशहूर नेता बाबा सिद्दीकी, एनसीपी नेता जो है बाबा सिद्दीकी, उनके ऊपर करीब 9:30 बजे 3 अज्ञात लोगों ने जो है वो गोली चला दी। इसी जगह पे, ये जो जगह है ये क्राइम स्पॉट है, यहाँ पर बाबा सिद्दीकी की गाड़ी खड़ी थी और यहाँ पर ही बाबा सिद्दीकी मौजूद थे। करीब 9:30 बजे के आसपास जो है 3 अज्ञात लोगों ने जो है वो फायरिंग कर दी उनके ऊपर और बाबा सिद्दीकी को इस घटना के बाद जो है वो लीलावती अस्पताल में जो है वो लेके जाया गया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। पूरी मुंबई में यह खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई और धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र समेत देश भर में चर्चा शुरू हो गई। बाबा सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद खबर आई कि बाबा सिद्दीकी को डॉक्टर बचाने में नाकामयाब रहे। जब उन्हें नीचे इमरजेंसी में हम लोग लेके गए, उस वक्त उनका पल्स रिकॉर्डेबल नहीं था, न बीपी रिकॉर्डेबल था और न ईसीजी, हार्ट के पल्स रेट्स कुछ नहीं थे। ईसीजी निकाले तो वो फ्लैट लाइन था। हमने उन्हें फिर आईसीयू में शिफ्ट किया और जो भी दवाइयाँ देनी थी, ब्लड प्रेशर ऊपर लाने की, खून को बंद करने की वगैरह, वो सब हमने दे दिए, लेकिन उनका निधन 11:25 को कुछ हो गया। खबर मिलते ही नेताओं और अभिनेताओं की भीड़ अस्पताल पहुंचने लगी। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अभिनेता संजय दत्त समेत कई बड़ी हस्तियां अस्पताल पहुंची। कि बाबा सिद्दीकी की जो हत्या मुंबई में हुई है ये बहुत दुखद है। उनको गोली लगी और उसके बाद लीलावती अस्पताल में उनका देहांत हो गया। वो एक सीनियर लीडर थे, एनडीए में थे, वो एनसीपी अजीत पवार जो गुट है उसके नेता थे और बांद्रा के इलाके में उनका बहुत बड़ा नाम था। बिहार के रहने वाले थे। बाबा सिद्दीकी और मैं 35 साल से एक दूसरे को जानते हैं और दोनों ने सुनील दत्त साहब के साथ काम किया। उनके कई इलेक्शन में हमने साथ में भागदौड़ किया है, दोनों विधायक रह चुके हैं और ये दुखद जो घटना घटी है उसका मैं निंदा करता हूं। लेकिन मुंबई में हुई इस हत्या के बाद सियासत में सवालों की बौछार शुरू हो गई। कानून व्यवस्था को लेकर भी अब सवालों के घेरे में शिंदे सरकार आने लगी। विपक्ष ने एक निष्पक्ष जांच की मांग की। क्या हो रहा है बांद्रा में? पहले सलमान खान के ऊपर गोली चली उस दिन बांद्रा में, आज बाबा सिद्दीकी को मार दिया बांद्रा में, कल वारिस पठान का भी नंबर लग सकता है, मैं भी बांद्रा में हूँ। तो ये पुलिस क्या कर रही है, सरकार का क्या, प्रशासन का ये फेलियर नहीं है कि इस तरह से गोलियां मारी जा रही? महिला सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है, तो बाबा सिद्दीकी जैसे एक राजनेता भी वहाँ पे सुरक्षित नहीं है। वो आज स्पष्ट हो चुका है। उसका रीज़न भी है, जो पुलिस महासंचालक रश्मि शुक्ला जो है उनकी असंवैधानिक पोस्टिंग कर सरकार ने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए जो रणनीति बनाई उसी का परिणाम महाराष्ट्र की जनता भुगत रही है। सवाल यही उठ रहे हैं कि आज मुंबई में कानून व्यवस्था कहाँ है। आज अगर एक सुरक्षित इंसान जो खुद एक नोन पर्सनैलिटी हैं, सोशल वर्कर रहे हैं, जिनके साथ वाइस कैटेगरी की सिक्योरिटी घूमती है, अगर उनके साथ
इस तरीके की हत्या होती है तो प्रश्न चिन्ह उठता है कि आज आम जनता अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती होगी। और चलिए जागरूक भारत की शुरुआत करते हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कल की गई। बड़ी खबर सामने आई थी, 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, अभी भी फरार बताया जा रहा है। और अपडेट हम आपको बता दें कि कूपर अस्पताल शव ले जाया जा रहा है पोस्टमार्टम के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, लीलावती अस्पताल से बाबा सिद्दीकी का शव निकला और अब कूपर अस्पताल शव ले जाया जा रहा है, क्योंकि कूपर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जो है वो भी शुरू हो चुकी। कुछ तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, कूपर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम होगा। ये ताजा अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ऑफिस के बाहर 3 गोलियां मारी थी, 2 गिरफ्तार हुए। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है मुंबई में। एनसीपी अजित पवार गुट के नेता जिनकी हत्या कर दी गई, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सर प्लीज सर। और सत्य प्रकाश हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, देखिए ये खबर सामने आई, इसके बाद बॉलीवुड जगत हो या फिर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। साथ ही साथ अब लगातार देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही है, कई सवाल भी उठने लगे हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर अभी तक क्या कहा जा रहा है, क्या वजह सामने आ पाई है कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? क्या अपडेट अब तक इस पूरे मामले को लेकर? देखिए किस वजह से हत्या हुई इसकी जांच मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं कि कल 7 बजे, तकरीबन 7 बजे बाबा सिद्दीकी जो कि अपने बेटे के ऑफिस जीशान सिद्दीकी के ऑफिस पहुंचे थे। ये तस्वीरें देखिए, उनके बेटे जीशान सिद्दीकी का ऑफिस है और यहीं पर 7 बजे बाबा सिद्दीकी पहुंचे थे। यहाँ पब्लिक जो लोग थे उनसे मिलने के लिए लगभग 2 घंटे तक थे, यहाँ पर 2 घंटे थे और यहीं से निकलते हैं बाबा सिद्दीकी लगभग 9:20 पर। यहीं से निकलते लगभग 50 मीटर दूरी पर ही उनकी गाड़ी खड़ी थी। ये सामने तस्वीरें जो देख रहे हैं कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी उनकी और यहाँ से निकलते हुए लोगों के साथ आ रहे थे और जैसे ही बाबा सिद्दीकी यहाँ पे गाड़ी पार्किंग थी, बाबा सिद्दीकी गाड़ी पार्किंग था और यहाँ पे जैसे पहुँचते हैं वैसे शूटर यहाँ पे मौजूद थे, पहले से ताक लगाए बैठे थे कि बाबा सिद्दीकी आए और यहाँ पे फायरिंग करे। तो यहाँ पे उनकी गाड़ी पार्किंग थी और जैसे यहाँ पे पहुँचे वैसे शूटरों ने बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग किया। 6 राउंड फायरिंग किया। तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ कि ये लोकेशन है जहाँ पर बाबा सिद्दीकी के ऊपर फायरिंग किया गया। कार यहीं पर थी पार्किंग, महज मतलब 50 मीटर दूरी पर ही वो उनका ऑफिस है, उनके बेटे का ऑफिस जीशान सिद्दीकी का ऑफिस है और यहाँ पे पहुँचते हैं, जैसे गाड़ी पे पास पहुँचते हैं वैसे फायरिंग होती है। देखिए ये गोला बनाया गया है मुंबई पुलिस के द्वारा। यहाँ पे जो सेल था वो मिला था, फोरेंसिक टीम पहुँची हुई थी। यहीं पर बाबा सिद्दीकी के ऊपर फायरिंग किया गया और 6 राउंड फायरिंग किया गया। फिलहाल इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तीसरा जो आरोपी अभी फिलहाल फरार है। लगातार पुलिस उसकी तलाश कर रही है। क्राइम ब्रांच की टीम अलग अलग बनी है, अलग अलग लोकेशन पे गई है, लेकिन अभी तीसरा आरोपी पकड़ से दूर है। मुंबई पुलिस की टीम लगातार इस मामले को लेकर जांच कर रही है। लगातार ये तीसरे आरोपी को पता करने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से 50 मीटर पर जो ऑफिस है बाबा सिद्दीकी के बेटे का जीशान सिद्दीकी का और यहाँ पर पब्लिक थी, भीड़ था, लेकिन कहीं के शूटर ने पहले से यहाँ पे आके रुके थे, ताक लगाए बैठे थे कि जैसे बाबा सिद्दीकी यहाँ पहुंचे और तुरंत उनके ऊपर फायरिंग करे। यही कार पार्किंग था। ये देखिए कि जो गोले बने हैं वो चौक धरा और यहाँ पर ही फायरिंग किया गया और फिलहाल इस मामले को लेकर मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम जांच कर रही है। बाबा सिद्दीकी का जो शव है उसको कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। वहीं लगातार बीती रात जो है, ठीक है, आप लगातार जानकारी दे रहे हैं, आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन इसी बीच चूंकि एक बड़ी खबर सामने आ रही है वो भी दर्शकों को बता देते हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, गिरफ्तार शूटर्स की पहचान हुई। हरियाणा का रहने वाला है कनेल सिंह और उत्तर प्रदेश का रहने वाला है दूसरा आरोपी, इसका नाम है धर्मराज कश्यप। ये आपको बता रहे हैं कि 2 जो आरोपी जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, नाम किस जगह से है, ताल्लुक वो भी बता रहे हैं और अभी तीसरे आरोपी की तलाश लगातार की जा रही है। ग्राउंड रिपोर्ट आपको लगातार हम बता रहे थे। रिपब्लिक भारत कल रात से इस बड़ी खबर पर बना हुआ है और क्या आप देखिए ग्राउंड पर किस तरह से हत्या की साजिश रची गई वो हमारे जो ग्राउंड रिपोर्टर है आपको दिखा रहे थे। हरियाणा का रहने वाला है कनेल सिंह पहला आरोपी और दूसरा आरोपी जो गिरफ्तार हुआ है वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। और सत्य प्रकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्य प्रकाश, देखिए 2 आरोपी की पहचान हो चुकी है, क्या तीसरे के बारे में अब तक कुछ पता चल पाया है? और दूसरा सवाल ये कि क्या कोई पुरानी रंजिश थी बाबा सिद्दीकी के साथ किसी की, या फिर इसके पीछे की कोई और वजह यानी कि राजनीतिक रंजिश भी मानी जाए? प्रथम दृष्टया में आखिर क्या सवाल सामने आ रहे हैं, क्या
कोई बता पा रहा है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, इस मामले को लेकर मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम जांच कर रही है और इसमें 2 आरोपी हैं, उनको अरेस्ट किया गया है। बीती रात लगातार जो आरोपी को अरेस्ट किया गया उससे पूछताछ किया जा रहा है। तीसरे आरोपी के बारे में पता करने की कोशिश किया जा रहा है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं जिस जगह पर फायरिंग किया गया बाबा सिद्दीकी पे, इसी जगह पे फायरिंग किया गया।